नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। लोकसभा चुनाव के बाद धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक, 12 प्रस्तावों को मंजूरी। लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई अन्य विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मानसून के साथ ही आपदा से बचाव की तैयारियां भी तेज, अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां होंगी रद्द। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आपदा पूर्व तैयारियों के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि हर साल सामने आने वाली बाढ़ या भूस्खलन जैसी आपदाओं के लिए पूर्व से तैयारी की जाए। पहले चरण की उड़ान पूरी, लौटे 7 कंपनीज के हेलीकॉप्टर, रिकॉर्ड 10,027 शटल। केदारनाथ यात्रा से 7 हेली कंपनीज के हेलीकॉप्टर वापस लौट गए हैं। रोटेशन में 3 हेली कंपनीज के हेलीकॉप्टर केदार घाटी के अलग अलग हेलीपैड से धाम के लिए उड़ान भरेंगे। वहीं आगामी 10 जुलाई से मानसून सीजन में 2 कंपनी अपनी सेवाएं देती रहेंगी। प्रदेश में अब सड़कों के किनारे की भूमि सीमेंटेड करने पर लगेगी रोक, पौधारोपण किया जाएगा। पिछले काफी समय से लोनीवी से लेकर नगरों और कस्बों तक सड़कों के किनारों को सीमेंटेड किया जा रहा है। देहरादून का राजपुर रोड इसकी बानगी है। इस मार्ग के दोनों छोर पक्के कर दिए गए हैं। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में 9 सड़कों के प्रस्ताव पर सहमति, 3 निर्माणाधीन पर फिर से विचार। उत्तरकाशी जिले के भागीरथी इको सेंसिटिव जोन पर सचिवालय में हुई बैठक में 9 सड़कों के प्रस्ताव पर सहमति बनी। सड़कों की डीपीआर में जरूरी प्रावधान शामिल किए जाएंगे और जीएसआई जैसे संगठन से परीक्षण कराया जाएगा। डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए फॉर्मूला तैयार कर रही धामी सरकार, रोटेशन पर लगेगी ड्यूटी। प्रदेश में डॉक्टर्स के 500 से अधिक पद खाली हैं। सबसे ज्यादा गंभीर समस्या पहाड़ों में है, जहां डॉक्टर्स के न होने के कारण मरीजों को इलाज की सुविधा नहीं मिल रही। आवासीय प्रोजेक्ट्स की धीमी रफ्तार, 500 में 387 अधूरी, इंतजार बना खरीदारों की मजबूरी। उत्तरकाशी जिले के भागीरथी इको सेंसिटिव जोन पर सचिवालय में हुई बैठक में 9 सड़कों के प्रस्ताव पर सहमति बनी। सड़कों की डीपीआर में जरूरी प्रावधान शामिल किए जाएंगे। टाटा समूह उधम सिंह नगर जिले में बनाएगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। टाटा के इलेक्ट्रॉनिक प्रमुख रणवीर ठाकुर के नेतृत्व में एक टीम ने देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, सचिव वित्त दिलीप जावलकर और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ एक दौर की वार्ता भी की। वीकेंड पर नैनीताल में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब, भीमताल में लगा लंबा जाम, सड़क पर रेंगते रहे वाहन। भीमताल में वीकेंड के चलते सैलानियों की आवाजाही बढ़ने से जाम की स्थिति बनी रही। भीमताल में तिकोनिया, ठांड, तल्लीताल, गोरखपुर, नौकुचिया ताल रोड पर जाम लगने से सैलानियों और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाघिन शावक को देखने फाटो जोन की बड़ी मांग, 6,000 रुपए फुल डे जिप्सी के लिए खर्च कर रहे पर्यटक। तराई पश्चिमी वन प्रभाग का फाटो जोन इन दिनों पर्यटकों की पसंद बना हुआ है। पर्यटक इस जोन में बाघिन व उसका शावक देखना चाहते हैं। पर्यटकों की पसंद को देखते हुए विभाग की ओर से 10 जिप्सियों को फुल डे सफारी के लिए लगाया गया है। कुशल कार्यबल बढ़ाने के लिए बनाए कौशल विकास संस्थान, केंद्रीय मंत्री गडकरी की उद्योगों को सलाह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उद्योगों को अपने कौशल विकास केंद्र, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने चाहिए, जिससे छात्रों को ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव भी मिलेगा और वे अधिक कुशल बनेंगे। पेपर लीक विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने किया हाई लेवल कमेटी का गठन, पूर्व इसरो प्रमुख करेंगे अध्यक्षता। नीट परीक्षा स्कैम को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच सरकार ने भी फैसला कर लिया है कि वो नीट परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। छात्रों और विपक्षियों में दिख रहे आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। बांग्लादेश को बड़ी सौगात, ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा भारत, पीएम मोदी ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के लोगों को बड़ी सौगात दी। भारत ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। पिछले 1 साल में दोनों देशों ने मिलकर लोक कल्याण की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया है। अब नहीं रुलाएगी प्याज, सरकार ने खरीदा 71,000 टन का बफर स्टॉक, बताया कब तक कम होंगे दाम। देश भर में औसत प्याज खुदरा मूल्य 38.67 रुपए प्रति किलो था, जबकि मॉडल मूल्य 40 रुपए प्रति किलो। 20 जून तक केंद्र ने 70,987 टन प्याज खरीदा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 74,071 टन प्याज खरीदा गया था।
दलाई लामा ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन पर दी बधाई। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन पर हर्ष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पीएम मोदी ने हाल ही में बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।